नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल प्लस पर। साथियों, मैं आप लोगों के बहुत ही शानदार सीरीज लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको विज्ञान के टॉप 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराता हूं। इसकी हम आपको डेली बेसिस पे वीडियो लॉन्च देते हैं आपको, और युद्ध की लेटेस्ट की साइंस की बुक आती है 9585 वाली, इसका पूरा निचोड़ आप लोगों के लेकर आए हैं। इस बुक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2018 में पूछे गए हैं, और जो आपके दोस्तों बार बार क्वेश्चन पूछेंगे, बस वही इसमें आपको रखे गए हैं इस वीडियो में। और सारे क्वेश्चन आपको वन लाइनर फॉर्मेट में मिलेंगे, जो कि दोस्तों फास्ट आपको रहेगा। और सुपर फास्ट दोस्तों ताबड़तोड़ रिवीजन आपको लेकर आए हैं हम, और बुलेट ट्रेन से भी दोस्तों फास्ट रहेगा एजुकेशन लाइन में। दोस्तों ये आप सीरीज जरूर देखिएगा, डेली बेसिस पर आप वीडियो जरूर देखिएगा। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 के लिए ये वीडियो दोस्तों बलिदान साबित होगी, यकीन मानिए दोस्तों बलिदान साबित होगी, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। और दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि आप इस प्रकार के हेडफोन ईयरफोन जरूर लगाइएगा, सो दैट आपका कंसंट्रेशन बना रहे, है ना। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करो, कमेंट करके जरूर बताएं कैसा आपको सेशन लग रहा है। इस वीडियो को कोई भी आपका एजुकेशन ग्रुप है वहाँ पर शेयर कर दीजिएगा, सो दैट मैं डेली बेसिस पे आपको ये कंटिन्यू सीरीज कर पाऊँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन जरूर दोस्तों प्रेस कर दीजिए, सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप लोग प्रॉमिस किए कि आप एक क्वेश्चन को घोल के पी जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, ये रहा, देखिए। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, फटाफट देखो भाई, फटाफट देखिए दोस्तों। ये हमारा बेसिकली सुपर फास्ट रिवीजन चला है, इसमें आपको चीज़ें जल्दी जल्दी करा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है? तो आपका 370 है, ठीक है। 370 बेसिकली पदार्थ का वह छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व में है, ठीक है। और जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है, तो इसे हम लोग किस चाल पर यात्रा करना कहा जाता है? दोस्तों अगर कोई वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो उसको हम लोग पराध्वनिक चाल कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार द्रव्यमान पर इसके भार का 1/6 होगा, 1/6 होगा, ठीक है भाई। पीढ़ी या बन, ठीक है। दोस्तों देखिए, अगर पृथ्वी पर भार मान लो 600 न्यूटन है, 600 वेट है, तो आपका जो चंद्रमा पर जो वेट होगा वो आपका 1/6 होगा, यानी कि 100 न्यूटन होगा, ठीक है भाई। इस प्रकार से साथियों आपको चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है। चलिए PDF1 में दिखाई देने वाले लक्षण को हम लोग प्रबलता कहते हैं। बल इंटू विस्थापन, बल यानी फोर्स, और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है कार्य। W इक्वल टू द F इंटू डी होता है। अगर दोस्तों कॉस थीटा की बात करते हैं, W इक्वल टू F इंटू डी कॉस थीटा हो जाता है उस केस में, ठीक है। बेंजीन एक आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, विभवांतर को मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। कार्बन के द्वारा मजबूत बंध बनाने का क्या, इसका कार्बन के द्वारा मजबूत बंध बनाने का क्या कारण है? तो मेन कारण है इसका छोटा आकार। कार्बन का जो छोटा आकार होता है, इसलिए कार्बन के बीच मजबूत बंध बनते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, ठीक है। इसका छोटा आकार होता है, इसलिए सब में घुल मिल जाता है। मछली में कितने कच्ची हृदय पाए जाते हैं? तो मछली में साथियों आपके 2 कच्ची हृदय होते हैं, ठीक है। मछली के जो हृदय होते हैं वो 2 कच्ची होते हैं, यानी कि 2 चैम्बर होते हैं हृदय में, ठीक है। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण आपका 990 डिग्री होगा, ठीक है। 90 डिग्री होगा यहाँ पर आपका, ठीक है भाई। चलिए, पिन्ना आपका किसका बाहरी भाग है? पिन्ना आपका कान का एक बाहरी भाग है, पिन्ना, जिसको हम पिन्ना के नाम से जानते हैं। जो बाहरी भाग होता है कान का, उसको हम पिन्ना कहते हैं। किसके अनुसार जी का मान घटता है? तो आपका ऊंचाई के अनुसार जी का मान घट जाता है। जैसी ऊंचाई पर जाते हैं तो जी का मान हमारा घट जाता है, ठीक है। और चंद्रमा 1/6 हो जाता है, और पक्षियों में आपके 4 कच्ची हृदय होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका मटर है भाई। बच्चा मटर के पौधे में किस प्रकार के कैरेक्टर रिसेसिव होते हैं? तो मटर के पौधे में दोस्तों आपका झुर्रीदार बीज होता है। बर्फ का गलनांक बिंदु केल्विन में आपका 273 केल्विन होता है। और हाइड्रोजन एकमात्र धातु है जिसे क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों देखिए आपके सामने ये रहा, किसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से बने होते हैं जो एक दृढ़ आयामी संरचना का निर्माण करते हैं? तो डायमंड में ऐसा होता है। यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा दुगनी आपकी हो जाएगी। किस कार्बन परमाणु को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया था? दोस्तों जो फुलिन होता है उसको हम लोग बेसिकली फुलिन आपका फुटबॉल के शेप में होता है, फुटबॉल के आकार में होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? दोस्तों विभवांतर को मापने के लिए, डिस्प्लेसमेंट को मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं दोस्तों डिस्प्लेसमेंट को मापने के लिए। चूना सफाई के दौरान CaOH का होल्ट यानी कैल्शियम ऑक्साइड हवा में CO2 के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर किसी की परत बन सके, ठीक है। CaCO3 का रिएक्शन करता है चूना, ठीक है। एक्टिनाइडो की परमाणुविक संख्या आपकी 90 से लेकर 103, जो 90 एलिमेंट से लेकर 103 एलिमेंट तक आपकी बेसिकली एक्टिनाइड सीरीज में आते हैं। एक आपका लेंथेनॉइड सीरीज होती है, एक आपकी एक्टिनॉइड सीरीज होती है।
मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने विज्ञान चालीसा नहीं लिया साथियों, तो विज्ञान चालीसा ले लीजिए और साइंस में 25 से 25 नंबर स्कोर कीजिए। दोस्तों एकमात्र यही चालीसा है जो कि साइंस में आपको 25 से 25 स्कोर करवा सकती है साथियों, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दी जा रही है। और साथियों ये वन लाइनर चालीसा है जो कि सिलेक्ट चैप्टर वाइज है। चैप्टर वाइज दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी आपको साथियों कोई बुक नहीं मिलेगी, क्योंकि चैप्टर वाइज मिले आपको। यहाँ चैप्टर वाइज वन लाइनर क्वेश्चन जो कि रटने में हमें आसानी होती है। तो आपको टॉप 5 क्वेश्चन रटने बच्चा, और कहीं ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन करके जाओ बच्चा, 25 से 25 नंबर आप इजीली स्कोर कर ले जाओगे। ठीक है बच्चा, इसका प्राइस केवल 199 रुपये आपसे लिया जाए, जो कि ऑफर पीरियड में ऑफर चल रहा है, जो कि आप ले सकते हैं। और दोस्तों कुछ ही समय बाद ये आपको चालीसा फिर नहीं मिलेगी। हम लोगों ने कुछ सोचा कि इतना टारगेट कंप्लीट होगा टीम का, तो फिर आपको चालीसा ये नहीं मिलेगी। कुछ सिलेक्टेड बच्चों के लिए चालीसा लॉन्च की गई है। दोस्तों 100% गारंटी, सारे प्रश्न आपके सीधे यहीं से आएंगे, आप देख लीजिएगा। और दोस्तों एक बार आप लेके देखिएगा, यकीन मानिए सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप मॉक टेस्ट भी लगाएंगे ना, तो मॉक टेस्ट में 20 प्लस स्कोर कर ले जाएंगे 25 में, है ना। तो किसी प्रकार का डाउट हो इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर 8851529691। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ। गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, उसी को आपको डाउनलोड करना, वहीं पर साथियों ये 40 आपको मिलेगी। ठीक है भाई दोस्तों, आज ही विज्ञान 40 लें और अपना साइंस में 25 नंबर स्कोर करें। ठीक है अगला क्वेश्चन साथियों, विटामिन ई का रासायनिक नाम आपका टोकोफेरॉल है। लेंथेनम की परमाणु संख्या आपकी 57 है। ठीक है किसमें आपके 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो बेंजीन में दोस्तों आपके बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है, जिसमें दोस्तों आपके कार्बन के 6 परमाणु होते हैं, हाइड्रोजन के इसमें 6 परमाणु होता है। इसका फॉर्मूला C6H6 होता है। ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? ध्वनि दोस्तों आपकी कंपन के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है अगला क्वेश्चन आपका, हमारे शरीर में कई अंग हैं, उनमें सबसे बड़ा अंग आपका त्वचा है। उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में आपके 3 कच्ची हृदय होता है। इनमें डीएनए का दोस्तों फुल फॉर्म, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। डीएनए का बच्चा फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो, एन फॉर न्यूक्लियक, ए फॉर एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है। ठीक है अगला क्वेश्चन आपका, किसी कराचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह है, तो आपका आर्थ्रोपोडा है। ठीक है आर्थ्रोपोडा है आपका। ठीक है पानी का दोस्तों क्वेश्चन है आपका, पानी का बर्फ में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन होता है। और क्वेश्चन है आपका दूसरा अगला देखिए, कौन एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है? तो माध्यम की प्रकृति, ये बेसिकली ध्वनि की गति निर्धारित करती है, माध्यम की प्रकृति। तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए दोस्तों के लिए आपको दिए गए तापमान में 273 घटाना होता है, तब जाके आप सेल्सियस से केल्विन में बदल सकते हैं। इसका फॉर्मूला भी होता है, जो कि मैंने आपको एक बार बताया था, आपको याद होगा, मैंने डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताई हुई हैं। एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई EMU आपकी एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई EMU आपकी 1.6 × 10⁻27 kg होती है। कार्बन के किस अपरूप में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है? C60 को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। चावल को बार बार धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? दोस्तों चावल को हम बार बार धोते हैं, तो उस केस में विटामिन B6 आपका नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके साथियों आपके सामने, ए रहा, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम वस्तुओं के किसी भी युग्म पर लागू होता है। किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इस पर संग्रहित किस ऊर्जा को खर्च करनी होती है? तो रासायनिक ऊर्जा को खर्च करनी होती है। साथियों आप जो वीडियो है यूट्यूब चैनल गुरुकुल प्लस पर देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बगल में बेल आइकन प्रेस कर दिए, सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। चूंकि दोस्तों मैं डेली बेसिस पर आप लोगों को वीडियो लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रखिएगा। ठीक है प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार आपका निकोला टेस्ला द्वारा किया गया था। और अगला क्वेश्चन, क्लोनिंग प्रक्रिया में कोशिका अन्य जीवित भाग या फिर एक पूर्व जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट है। क्लोनिंग प्रक्रिया में ऐसा होता है। प्राणियों का सबसे विशाल समूह को हम लोग आर्थ्रोपोडा कहते हैं। ठीक है अगला क्वेश्चन है आपका, किसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं, जो छठ कोणीय व्यूह रचना प्रदान करते हैं? तो ग्रेफाइट में दोस्तों ऐसा होता है। चूना CaOH का होल्डॉइस हवा में किसके साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की परत बन सके? तो CO2 का रिएक्शन करता है ताकि दीवारों पर अच्छी परत बन सके। CaOH का होल्डॉइस CaCO3 का रिएक्शन करता है, इसमें अपन CO2 मिलाते हैं तो CaCO3 आपका बन जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की हमें जरूरत पड़ती है, जो कि अपने वायुमंडल में होती है। ठीक है रेडियोधर्मी तत्वों को आपका एक्टिनॉइड श्रेणियों में रखा गया है। दोस्तों 2 प्रकार की श्रेणी होती है, एक आपकी एक्टिनॉइड सीरीज होती है, एक आपकी लेंथेनॉइड सीरीज होती है।
है, ये सब नीचे होती हैं, ठीक है, नीचे होती हैं जो पीरियड टेबल में, वो आपकी लैंथेन और एक्टिनाइड सीरीज होती हैं। ध्वनि किस में यात्रा नहीं करता दोस्तों? ध्वनि आपका निर्वात में यात्रा नहीं करता है। सोडियम कार्बोनेट अणु में कितने परमाणु मौजूद होते हैं दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट अणु में आपके 6 परमाणु मौजूद होते हैं। सहसंयोजी आबंध के 2 परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या आपकी 3 होती है। स्तनधारी जानवरों के स्तनधारी जो जानवर होते हैं उसमें आपके 4 कच्चे हृदय पाए जाते हैं। इसमें हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं स्तनधारी जानवरों में। यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दुगनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध पर बेसिकली परिपथ और का प्रतिरोध पर सेम मतलब समान होगा, ठीक है। परिपथ का यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दुगनी हो जाती है तो परिपथ समान रहेगी, ठीक है। लैंथेनाइड की परमाणु संख्या आपकी 58 से लेकर 71 आपके लैंथेनाइड आते हैं। सजीव जानवरों के वर्गीकरण की मूल इकाई को हम लोग जाति कहते हैं, ठीक है। चलिए, यदि बल और विस्थापन के बीच कोण 180 डिग्री है तो किया गया कारण आपका ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक यानी नेगेटिव में होगा क्योंकि cos 180 डिग्री हो जाएगा। cos 180 डिग्री बच्चा -1 होता है। W इक्वल टू क्या होता है? F इंटू डी cos थीटा। अगर cos की जगह आपने 180 रख दिया तो माइनस में आ जाता है, तो माइनस यानी कि ऋणात्मक आपका हो जाएगा। कार्य आपका W यानी कि ऋणात्मक हो जाएगा। किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? तो लैंगिक पुनर्जनन है, बेसिकली अधिक विविधता लाता है। एक लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, फास्फोरस की परमाणविक संख्या 4 होती है, P4, ठीक है। ईस्ट किसके द्वारा जनन करता है? तो ईस्ट आपका मुकुलन द्वारा जनन करता है, यानी कि बडिंग द्वारा ये जनन करता है ईस्ट। गोल्डन फाइबर के रूप में हम लोग जूट को जानते हैं। किस समूह में आपकी बैक्टीरिया जैसे प्रोकार्योटिक कोशिका यंत्र यानी कि केंद्रीय पटल रहित वाले एक कोशीय जीव समाविष्ट हैं? तो मोनेरा समूह में आते हैं। ये समूह मोनेरा समूह है, ठीक है। एक्टिनियम की परमाणु संख्या 89 होती है। चमगादड़ अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं का पता बेसिकली अल्ट्रासोनिक तरंगों द्वारा पता लगाती है चमगादड़। किसी वस्तु पर किए गए कार्य आपका वस्तु के द्रव्यमान यानी कि मास पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए, यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप आपका वस्तु के भार से कम हो जाएगा, जिसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है। उस बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ईथेन आपका एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन कैटेगरी में आता है। ईथेन यानी कि बच्चा आपका हो जाएगा ईथेन। बेसिकली देखो, एन अगर दोस्तों एन है बेसिकली जो आपके हाइड्रोकार्बन 3 भागों में है। एक आपका एल्केन होता है, एक एल्केन समूह होता है, एक आपका एल्कीन होता है, एक आपका एल्काइन होता है। एल्केन में क्या होता है? CnH2n+2 होता है। एल्कीन में आपका CnH2n होता है और एल्काइन में आपका CnH2n-2 होता है, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम दोस्तों ईथेन की बात करें तो ईथेन में आपके 2 हाइड्रोकार्बन परमाणु होंगे, तो इसमें आप कर दीजिए C2H6 इसका हो जाएगा। ईथेन C2H6 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परागकोश का हिस्सा नहीं है? तो इसमें से अंडा बेसिकली एक परागकोश का हिस्सा नहीं है। थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा समूह को हम लोग क्रिप्टोगैम कहते हैं। चूने से सफेदी के दौरान CaOH का होल्डर्स हवा में किसके साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर परत ना बन सके? तो CO2 इसका आंसर हो जाएगा। CO2 के साथ रिएक्शन करता है, COH का होल्डर फिर आपका CaCO3 बन जाता है एट द एंड, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। आपने देखे होंगे लगभग 3 बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। हर सेट में एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ रहा है। एक ध्वनि तरंग जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो इसका क्या अपरिवर्तित रहता है? तो आवृत्ति इसकी अपरिवर्तित रहती है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का दोस्तों फॉर्मूला होता है ½ mv²। तो ½ mv काइनेटिक एनर्जी किसके साथ बढ़ती है? तो ये आपकी वेग के साथ यानी कि वेलोसिटी के साथ बढ़ती है। कोई भी वस्तु की गतिज ऊर्जा वेलोसिटी के साथ बढ़ जाती है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में विरुद्ध गुणों वाले आपके केवल एक युग्म शामिल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसको आमतौर पर एक अम्ल और एक एल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है? तो ईस्टर को हम लोग तैयार करते हैं पृथ्वी की सतह पर जहां वायु का घर्षण नगण्य होता है। वस्तु किस त्वरण से गिरती? तो वस्तु एक समान, उस केस में वस्तु एक समान त्वरण से गिरेगी। वायु की प्रकृति के अनुसार कौन पदार्थ का एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं? तो प्लाज्मा बेसिकली पदार्थ के एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं, प्लाज्मा, ठीक है। 1 जूल इक्वल टू दोस्तों होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है। पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग मूत्र मार्ग है।
पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि H2O का अनुपात 2:1 होता है। जी का मान किसके साथ बढ़ता है? जी का मान दोस्तों ऊंचाई में कमी के साथ बढ़ जाता है। ठीक है, जी यानी एक जी छोटा जी होता है, एक बड़ा जी होता है आपका। ठीक है, जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं, जब आपने कोई रबड़ बैंड बच्चा जो आपको अपने फ्रेंडशिप डे पर आपकी महिला मित्र बांधती हैं, भाई जो पहनाती हैं, आप अपनी महिला मित्र को पहनाते हैं। दोस्तों जो रबड़ बैंड आपने उसको खींच दिया तो हस्तांतरित ऊर्जा किस ऊर्जा के रूप में संग्रहित होगी? तो जो आपकी ऊर्जा है वो आपकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। मतलब जब खींच रहा है तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी, और जब नीचे आ गया तो वो आपका स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का बच्चा फॉर्मूला क्या होता है? mgh इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, आपको मास, ग्रेविटेशन और h की वैल्यू दे देगा और आपको वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब आपका अधिक हो जाएगा। उस केस में प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से किससे बना था? तो ये आपका NH3, CH4 और H2S से बना था। ठीक है, चलिए गंडक परमाणु कैसा परमाणविक है? तो जो गंडक परमाणु ये आपका बहुपरमाणविक में आता है। कौन एल्कोहल और कार्बोसाइक्लिक एसिड को वापस देने के लिए एक एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है? तो ईस्टर आपका प्रतिक्रिया करता है उस केस में। उच्च गलनांक और क्वथनांक आपका सहसंयोजक यौगिक के गुण नहीं है ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पेरीफेरा के प्राणी आपके अगतिशील होते हैं। किसी मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? मानव शरीर का सैनिक दोस्तों हम लोग WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल को कहते हैं। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी में वृद्धि ऊंचाई के साथ होती है। ठीक है, ऊंचाई के साथ आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। कोई भी वस्तु में किस दर्पण को एक अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है? तो अभिसारी दर्पण दोस्तों हम लोग अवतल दर्पण को बोलते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। कौन भकरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है? तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्रतिक्रिया करता है। पानी में घुलने पर कौन सा एसिड कम H आयन देता है? तो कम H आयन CH3 COH देता है, यानी कि एथेनोइक एसिड, जिसको हम एस्टिक एसिड भी बच्चा बोलते हैं। ठीक है, बेंजीन एक कैसा हाइड्रोकार्बन? तो बेंजीन आपका एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक कैटेगरी में आता है बेंजीन, जिसका बच्चा फॉर्मूला होता है C6H6। इसमें कार्बन के 6 परमाणु होते हैं, हाइड्रोजन के 6 परमाणु होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के इसमें 6 परमाणु होते हैं बेंजीन में। अंतरिक्ष में कौन सा एक वस्तु है जिसमें गैस और धूल की पूंछ वाली बर्फीली कौन है जो लाखों मील तक फैलती है? तो आपकी धूमकेतु में ऐसा होता है। COH का होल टच यानी कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सापेक्ष द्रव्यमान आपका 74 U होता है। और मैंने आपको बताया Ca का यानी कि 40 होता है, 40 प्लस ऑक्सीजन। इस प्रकार से आप लगा लेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लगा लेना, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इंटू 2 कर लेना, आपका आंसर निकल आएगा। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा आभासी और सीधी बनती है। ठीक है, किसी वस्तु पर बाहरी धक्के या खिंचाव को हम लोग बल कहते हैं, फोर्स कहते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है F=ma होता है। एग्जामिनर सीधे क्वेश्चन पूछता है, m की वैल्यू मास की वैल्यू दे देगा, आपको एक्सीलरेशन की वैल्यू दे देगा, बस आपको आंसर निकालना है, फोर्स निकालना है। एग्जामिनर पूछेगा ये फोर्स क्या होगा इसका, तो आपको वस्तु का फोर्स निकालना है, कितना न्यूटन होगा। फोर्स साथियों हमेशा न्यूटन में होता है। किसका शरीर कोशिका की 2 परतों से बना होता है? किसका शरीर कोशिका की 2 परतों से बना होता है? तो आपका सिलेंट्रेटा बेसिकली शरीर कोशिका की 2 परतों से बना हुआ होता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी के लिए ज्ञात करने के सूत्र हाफ mv स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी के साथियों फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के सूत्र साथियों फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, किसी वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से बने होते, तो बर्जीलियस वैज्ञानिक ने बात कही थी। संचारण का कारण सबसे अधिक आपका आयरन यानी कि लोहा में होता है, जिसका सिंबल है Fe। ध्वनि का प्रसार आपका ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि सॉलिड में ध्वनि का प्रसार सबसे अधिक होता है। यौगिक CH2CH3 यानी कि साथियों CH2CH3 यानी कि कुल मिला के एथेन है। एथेन, इसको हम लोग एथेन बोलेंगे। ठीक है, अब आप इसको टोटल करेंगे बच्चे तो C2H5 हो जाएगा। एल्किन दोस्तों, जो एल्किन होता है, एल्किन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1 होता है। तो इस प्रकार साथियों हमने पता लगाया कि एथेन हो गए। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोगों ने सेंचुरी मार लिया, मुझे पता भी नहीं चला कि इतनी जल्दी अपन ने सेंचुरी इस बार मार ली है। साथियों 100 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। कैसा आपको सेशन लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आगे आप लोगों के लिए मेहनत कर पाता हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, सो दैट फ्यूचर में कोई वीडियो मिस ना हो सके। और बाकी दोस्तों इसकी PDF में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ, वहाँ से आपको PDF की आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है भाई, मेरे प्यारे दोस्तों,
आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बहुत ही शानदार ई बुक जो कि है विज्ञान चालीसा करके। साथियों विज्ञान चालीसा जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार ई बुक है जो कि लॉन्च होते ही तहलका इसने मचा दिया है। दोस्तों इसको बेस्ट सेलर का टाइटल मिला हुआ है और जो कि आप अपडेटेड एडिशन में आपको मिलेगी, ठीक है। और दोस्तों बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपको ई बुक है और जो कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा साथियों विज्ञान चालीसा की अगर हम बात करें तो टोटल इसमें 135 पेज हैं। 135 पेज की ई बुक है जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको दी जा रही है, जिसमें चैप्टर वाइज साथियों इसमें आपको वन लाइनर चैप्टर वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे जो कि चैप्टर वाइज मिलेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मतलब स्टार्टिंग से आपको बिल्कुल डिटेल में करवाए जाएंगे, मतलब चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे, एक चैप्टर करके आपको पूरा ई बुक मिलेगा जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में साथियों ये आपकी विज्ञान चालीसा है। और परीक्षा दोस्तों 100% क्वेश्चन पूछेंगे, बस आपको 5000 क्वेश्चन रट लेना है बच्चा। इससे बार आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बच्चा। पूरा साइंस में रख दिया जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार बच्चा रिपीट हो रहे हैं, बस वही क्वेश्चन इसमें रखेगा जो कि चैप्टर वाइज है, जो कि दोस्तों आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ विज्ञान चालीसा के बारे में। दोस्तों देखिए, जैसे आप रोज सुबह हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मोस्टली बच्चे पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, सरस्वती चालीसा, कोई भी आप चालीसा पढ़ते हो। तो दोस्तों क्या होता है, जब आप स्टार्टिंग में आप पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें नहीं रटती हैं, चालीसा नहीं रटती, फिर धीरे धीरे करके 15-20 दिन बाद आप देखते हैं कि आपको रटी जाती है, मौके की चालीसा रटी जाती है। उसी प्रकार दोस्तों आपको विज्ञान चालीसा रटना है बच्चा। मैं ये मान के चल रहा हूँ आप बिल्कुल जीरो आपका लेवल है, आपका बिल्कुल भी लेवल नहीं है, अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है बच्चा। पहली बार में आप रटने की बच्चा कोशिश करो, क्योंकि वन लाइनर फॉर्मेट चीज़ें हैं, वन लाइनर में रटने की आसानी होती है बच्चा। पहली बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो, मतलब सुबह शाम और रात को सोते समय बच्चा आपको इतना समय देना है बच्चा। इतना पढ़ के आओ, आधा घंटे भी आप पढ़ रहे हैं तो बच्चा आराम से आप कल ले जाओगे। आपको लगातार 21 दिन तक ये करना है विज्ञान चालीसा, आपको शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना है बच्चा। यकीन मानिए आपको एक क्वेश्चन को रट जाएंगे, 21-22वें दिन आपको एक क्वेश्चन रट जाएंगे बच्चे। जब तक रटते हो तो जब तक आपको एक क्वेश्चन ना रट जाए बच्चा, यकीन मानो इससे बार एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। इसमें सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन रखेंगे, सुपर सिलेक्टेड बच्चा जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन पूछे हैं वही रखेगा, और साथ में न्यूमेरिकल भी रखेगा भाई, न्यूमेरिकल भी रखेगा वन लाइनर फॉर्मेट में, और जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वही रखे गए हैं। इसके अलावा साथियों देखिए, न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, है ना, जो भी डायरेक्टली एग्जामिनर को पूछता है ना। तो बच्चा आपको थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करना, थ्योरी तो है ही, इसमें आपका न्यूमेरिकल भी है जो कि आप देख लीजिएगा साथियों, जो कि वन ऑफ द बेस्ट रहेगा 40 आपके लिए। आपको विज्ञान 40 बिल्कुल रट जानी चाहिए, कि क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिए दोस्तों। अब आप बच्चा बिल्कुल समय नहीं है आपको भटकने का, बिल्कुल भी समय नहीं बच्चा। अगर आप भटक गए तो बच्चा जिंदगी का भटकते रह जाओगे बच्चा। अभी जो मौका है आपके लिए रेलवे ग्रुप डी में नौकरी पाने का, ये सबसे बड़ा मौका है बच्चा। इस बार 2024 में चुनाव सरकार बहुत ज़्यादा इस समय एक्शन में है, ठीक है। तो बच्चे 2024 से पहले आपकी रेलवे ग्रुप डी की नियुक्ति 100% क्लियर हो जाएगी। जिन बच्चों ने ग्रुप डी का फॉर्म डाला है बच्चा बिल्कुल लग जाओ अच्छे, 30 से 40 दिन बचे हैं, बस ये मौका मत गवाना, ठीक है। और विज्ञान चालीसा जरूर लीजिए आप। देखिए आपको मजा ना आए तो बच्चा बोलना, आपको मजा आ जाएगा एकदम, है ना। आपका एक अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा बच्चा। आपको कोई क्वेश्चन रटना है बच्चे, अब सुनिए बात, अब आपको बच्चा एक्सप्रेशन के चक्कर में बिल्कुल ज़्यादा नहीं बदलना है, क्योंकि अपना पीक टाइम चल रहा है बच्चा। अब 3 साल से आप लोग क्या कर रहे हैं, 3 साल में ये एक्सप्रेशन देख रहे हैं काफ़ी है। अब बच्चा समय है, अब आपको रिवीजन करना, आपको बार रिवीजन करना। जब तक रिवीजन करते हो तो आपको चीज़ें ना रट जाए बच्चा, ये तैयारी का बेस्ट तरीका होता है, ठीक है बच्चा। ऐसे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल भी ना भटकें जो एक क्वेश्चन को 20-25 मिनट में कराते बच्चे। समय आपके पास बहुत सिलेक्टेड है, ठीक है। उस सिलेक्टेड समय में आपको अब लिमिटेड रिसोर्स रखने होंगे, ठीक है। तो बच्चा विज्ञान चालीसा आप जरूर ले लीजिए, एक बार टेस्ट करके आप विज्ञान चालीसा लीजिएगा। यकीन मानिए बच्चा, आप सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप विज्ञान चालीसा पढ़ लेंगे तो आप कोई मॉक टेस्ट देंगे ना तो 20+ आप स्कोर करेंगे बच्चा। हम लोग ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, इससे पहले मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, 7 से 8 साल का टीचिंग का अनुभव है, तो हम आपको चीज़ें अच्छी देते हैं। और गूगल प्लस प्लेटफॉर्म में 60,000 लोग जुड़े हैं, तो बच्चा हम आपको चीज़ें गलत नहीं देंगे। तो बच्चा आप एक बार लेके देखिएगा तो आपको मजा आ जाएगा। इसके अलावा साथियों जो 40 केवल ऑफर पीरियड में मिल रही है, जो कि आपको 199 रुपये में दी जा रही है, 199 रुपये में दी जा रही है, जो कि ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है। और दोस्तों हम लोगों ने टीम ने सोचा कि 40 कुछ ही लोगों के लिए लॉन्च करेंगे बच्चा। देखिए हम लोगों का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा गूगल प्लस टीम का, तो ये 40 फिर आपको नहीं मिलेगी, तो आप 40 ले सकते हैं, जो कि 199 रुपये की नाममात्र शुल्क में दी जा रही है। और दोस्तों 100% गारंटी है, विज्ञान के सारी प्रश्न आपके यहीं से आएंगे, ठीक है। और मेरे द्वारा ये 40 लॉन्च की गई है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8851 वाला नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी डिटेल है, कोई भी आपको समस्या, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपके साइड आउट क्लियर कर दिए जाएंगे बच्चा। और जो बच्चे बोलते हैं सर फ्री में आप कंटेंट दीजिए बच्चा, मैं आपको मोस्टली कंटेंट फ्री में देता हूँ, कुछ हम लोग चार्ज लेते हैं। देखिए बैकएंड में टीम काम करती है यार, जो सिस्टम पर आप देख रहे हैं, सिस्टम को चलाने के लिए लाइट का खर्चा, लाइट लगती है, लाइट के लिए बिजली का खर्चा वो लगता है बच्चा, ठीक है। इसके अलावा साथियों टाइप की है,
टाइपिस्ट लगे हुए हैं और साथियों पीपीटी टाइपिस्ट हैं। और इसके अलावा साथियों जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जब जाके आपको ऐप स्मूथली तरीके से ऐप पर चीज़ें चलती हैं तो बच्चे बैकएंड में बहुत सारी टीम काम करती है और जो हम लोगों को रूम का रेंट भी तो देना पड़ता है भाई, है ना। तो बच्चा बहुत सारी चीज़ें होती है जब जाके आपसे केवल मिनिमम शुल्क आपसे लिया जाता है ताकि हम लोग केवल सर्वर का चार्ज उठा सकें, इतना हम लोग बस केवल आपसे चार्ज लेते हैं। तो बच्चा सपोर्ट जरूर करें। केवल और केवल 199 रुपये की 40 है इस बार बच्चा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है। इस बार मौका आपको नहीं गंवाना है बच्चा, कहीं से भी पढ़ो बच्चा। इस बार बिल्कुल कसम खा लो कि इस बार हम रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। इस बार बिल्कुल ठान लो तो बच्चा जीत है इस बार तुम्हारी। और इस बार पूरा अपना 100% देने की कोशिश करना बच्चा। 100% दोगे तो जिंदगी में कभी आपको रिग्रेट नहीं होगा, है ना। और साइंस के लिए बच्चे 40 सबसे बेस्ट और वन ऑफ द बेस्ट 40 है। आप करके देखिएगा, आपको मजा ना आए तो बात करना। और इसके अलावा बच्चा इस बार कसम खाइएगा कि यार कुछ हो जाए मुझे सिलेक्शन लेना है। इस बार मेरे घर में खुशी मनेगी, पड़ोसी घर में मातम मनेगा। तो बच्चा इस बार हर हाल में आपको सिलेक्शन लेना है बच्चे। इससे बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आएगी, ये आपके लिए इस समय स्वर्ण काल है एक हिसाब से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, जो कि नई एप्लीकेशन है। वहाँ पर आपको 40 मिल जाएगी। इसके सैंपल वगैरह भी आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर, जो कि आप देख लीजिएगा। ठीक है भाई।